जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS मैथ प्रो पर। चलिए खान सर के पॉकेट जीके का आज हम 10वां क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्लास का पहला पेज पे आते हैं। मगध राज्य का उदय। देखिए, मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा, लेकिन मगध राज्य पे शासन टोटल 7 वंशों ने किया। वो कौन कौन से हैं उनका ट्रिक याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? हसीन, मशूक, शाह। ह का मतलब हर्यक वंश, क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। सी का मतलब शिशु नाग वंश। न का मतलब नंद वंश। और म का मतलब मौर्य वंश। और सु का मतलब शुंग वंश। अब क का मतलब कौरव वंश। और सा का मतलब सातवाहन वंश। ये टोटल वंशों ने राज किया। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। मगध राज्य में 3 वंश कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसको आप हसीन से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? हसीन। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। इसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। अब हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए, बिंबिसार। इनका कार्यकाल 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध का समकालीन था। किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध को। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार यानी कि वास्तुकार महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशलदा देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलेन्ना से विवाह किया, जिससे इनका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। तो अजातशत्रु किसका पुत्र हुआ? चेलेन्ना का। नेक्स्ट है, प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मद्र देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत, जो पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। जब अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर देता है तो इसको पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। नेक्स्ट है अजातशत्रु। इसका कार्यकाल था 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। इसका उपनाम कुड़िक था तथा इसे
पितृहंता भी कहा जाता था। अजाशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। और इसी के कहने पर क्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए अजाशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके मंत्री वशकार ने वज्र संघ में फूट डाल दी। अजाशत्रु ने वज्र संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजाशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजाशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब होती? किसके काल में? अजाशत्रु के काल में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अजाशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। अब उदयन के बारे में देख लेते हैं। तो उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अजाशत्रु की। अजाशत्रु ने किसकी कर दी? अपने पिता बिंबिसार की। तो उदयन के बारे में आप समझते हैं। इसका कार्यकाल 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों में, किसमें? बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। नोट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश, यह 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी। इसने अवंती यानी कि उज्जैनी को जीत लिया। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक, किसके बारे में? कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं। यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? किसके काल में? कालाशोक के काल में। नोट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन। नेक्स्ट, नंद वंश। हसीन में आप याद कर सकते हैं। हसीन में हर्यक, शिशुनाग वंश और उसका नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद, यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था। तो पाणिनि किसके समकालीन थे? महापद्मनंद के। उसके बाद अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण की क्या थी? प्रथम पुस्तक थी। घनानंद, यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसको हम किसके पढ़ेंगे? सिकंदर को पढ़ेंगे। ग्रीक लेखकों द्वारा इन्हें अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया। इसने जनता पर अत्यधिक कर यानी कि टैक्स लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की।
इसके बाद सिकंदर के बारे में। सिकंदर, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज या झेलम नदी जो है का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर, कितने शहर? 3 शहर बसाए। पहला निकेया, जिसे हम विजयनगर कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया, बुकेफेल्स या इसी को बुका फेला कहते हैं। नोट, बुकेफेल्स शहर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा। किसके नाम पे? प्रिय घोड़े के नाम पर। नेक्स्ट है, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। सिकंदर जो 19 महीने कहाँ रहा? भारत में। तथा 325 ईसा पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर यानी कि बुखार से हुई। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जली मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। निरयाकस, नौसेना का प्रमुख, आनेसिक्रिट्स, अरिस्टोबुल्स। बस तब तक के लिए इतना ही। इसके बाद वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। खान सर जी का ये पॉकेट जीके का बुक हमारे चैनल पे प्रतिदिन चलता है, तो इस किताब को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।